हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फालतू में ऐसे फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं आपको एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं पॉलीगॉन के बारे में। मेरे दोस्त समझे क्या देने वाला हूं बोल। आज मैं आपको पॉलीगॉन की प्रॉपर कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। पॉलीगॉन है ना, इसके बहुत सारे प्रूफ मैंने बता दिए है ना। इंटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम, ये सब क्या होता है, कैसे होता है, नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ एक पॉलीगॉन का कैसे निकाला जाता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका प्रूफ क्या है ना। द इजीएस्ट प्रूफ है ना फॉर एवर। मतलब अब तक का सबसे जो है ना आसान सा प्रूफ मैंने आपको दिया था डायगोनल्स का। ठीक है दोस्त, तो आज इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में है ना भाई, हाँ, पॉलीगॉन के बारे में पढ़ाई करते हैं है ना। जरा देखते हैं पॉलीगॉन। हालांकि मैंने आपको बताया हुआ है हर जगह कि पॉलीगॉन एक्चुअली में क्या होता है, लेकिन आज हमने सोचा कि चलो इसके बारे में थोड़ा और बात करते हैं। ओके, पॉलीगॉन के बारे में और बात करते हैं कि पॉलीगॉन है क्या, इसके कितने टाइप्स वगैरह है, रेगुलर इरेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, हम इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, जरूर करेंगे दोस्त। ठीक है, तो चलो बात करते हैं बिना किसी टाइम लैप्स के। ओके, देखो इसका नाम है पॉलीगॉन्स। क्या नाम है दोस्त? पॉलीगॉन्स। पॉली का मतलब जो है ना, आपको पता है पॉली का मतलब होता है, पॉली का मतलब होता है मेनी। क्या होता है भाई? मेनी। ठीक है ना। गॉन्स का मतलब क्या होता है? साइड। ठीक है, गॉन्स, गॉन मतलब साइड, गॉन्स मतलब साइड्स है ना। इसमें मेनी साइड हो, मेनी साइड मतलब कितना साइड? थ्री और मोर देन थ्री, सही है ना, उसको कहते हैं पॉलीगॉन। ए क्लोज फिगर हैविंग थ्री और मोर देन थ्री व्हाट, थ्री और मोर देन थ्री व्हाट साइड्स को क्या कहेंगे दोस्त? उसको कहेंगे पॉलीगॉन। समझ में आ रहा है मेरी बात? तो पॉलीगॉन को तुम डिफाइन कैसे कर सकते हो? बहुत ही आसान तरीके से डिफाइन कर सकते हो। सही है दोस्त, पॉलीगॉन क्या होता है? ठीक है, पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन क्या होता है मैंने अभी आपको बताया कि पॉलीगॉन क्या होता है दोस्त। अ क्लोज्ड फिगर हैविंग थ्री और मोर देन थ्री साइड्स है ना। अ क्लोज्ड फिगर से दोस्त, अ क्लोज्ड फिगर हैविंग व्हाट, हैविंग थ्री और मोर देन थ्री साइड्स। टी हजार डबल होता दोस्त, थ्री और मोर देन, ठीक है, थ्री साइड्स, थ्री साइड्स। ठीक है, इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे दोस्त? पॉलीगॉन्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? पॉलीगॉन्स। पॉली मतलब मेनी, गॉन्स मतलब साइड। इसमें तीन या तीन से अधिक साइड होता है ना मेरे दोस्त, उसको क्या कहते हैं? पॉलीगॉन्स बोलते हैं। ओके, तो भैया सर फोटो उठो तो बना दो। चलो फोटो बना देते हैं। देखो दोस्त, ये क्या है? एक पॉलीगॉन है, समझिए क्या। तो सर इसको तो हम ट्रायंगल कहते हैं। अरे हाँ बाबू, इसको ट्रायंगल ही कहते हैं, समझे। लेकिन एक्चुअली में ये क्या है? पॉलीगॉन है। क्या दोस्त? पॉलीगॉन है। जैसे नाउन है, नाउन के प्रकार होते हैं, उसी तरीके से पॉलीगॉन के प्रकार होते हैं, है ना। कह सकते हैं साइड के आधार पे। चलो आ जाओ आगे बढ़े। ये देखो, ये पॉलीगॉन है, ठीक है कि नहीं? ये पॉलीगॉन है, वाह रे वाह, ये पॉलीगॉन है। ए बी सी डी, ठीक है, पॉलीगॉन है। समझ में आ रहा मेरी बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। चलो, इसका नाम क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड मतलब चार, लेटर मतलब साइड। क्वाड चार, इसमें चार को साइड होता है। पेंटागॉन, इसका नाम है पेंटागॉन है। समझ रहे हो दोस्त? ठीक है, ये देखो पेंटागॉन बना। ठीक है, क्या बना दोस्त? पेंटागॉन बना। क्या बना? पेंटागॉन। नाम रख दे क्या? PQRSTWXYZ, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो देखो, ये एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, तीन गो लाइन सेगमेंट है। मतलब ए बी, बी सी और ए सी या सी ए, ये क्या है? तीन लाइन सेगमेंट है। और ये क्लोज फिगर है, इसको क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त? पॉलीगॉन। इसको भी क्या बोलेंगे? पॉलीगॉन बोलेंगे। चार गो लाइन सेगमेंट से घिरा हुआ फिगर है, पॉलीगॉन। पेंटागॉन हुआ, हेक्सागॉन हुआ, 10 साइड वाला, 12 साइड वाला, है ना। बंद होना चाहिए, समझे दोस्त, नहीं तो पानिया बह जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, तो बंद होना चाहिए, सही है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगॉन बोलते हैं। आई थिंक आपको बहुत आसानी से ये मेरी बात समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, चलो आगे बढ़ते, बढ़ जाते यार, आगे बढ़ते। हमने पॉलीगॉन्स बोला था यार, पॉलीगॉन्स यहाँ पे एस लगा दो। ये तो बहुत अच्छा लगेगा सर, क्या मतलब आप जो है ना क्या करते हो।
ठीक है, तो पॉलीगॉन तुम्हारी समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। देखो हम पॉलीगॉन को दो पार्ट में जनरली बांटते हैं, ठीक है ना। हालांकि विभाजन और भी तरीके से किया जाता है, ठीक है, लेकिन साइड के इक्वलिटी और अनइक्वलिटी के आधार पे, है ना, पॉलीगॉन को हम दो पार्ट में बांटते हैं, जिसकी जानकारी हमें अवश्य अवश्य होना चाहिए। ठीक है, वो क्या है दोस्त, वो ये है रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्वलिटी। क्या बोल सकते हैं दोस्त, ऑन द बेसिस ऑफ साइड इक्वलिटी। इंग्लिश के ताम झाम में हम नहीं जाते हैं, सीधा हम बोलते हैं कि पॉलीगॉन जो है ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ साइड कह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्हाट, पॉलीगॉन। समझे दोस्त, दो तरीके का पॉलीगॉन होता है। एक होता है, बताओ, एक होता है रेगुलर, कौन होता है दोस्त, रेगुलर पॉलीगॉन्स, ठीक है दोस्त, और एक होता है, एक होता है इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर पॉलीगॉन्स। समझ में आ गया। हम और भी टाइप के बारे में बात करेंगे, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब काम की चीजें इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, तो इस पे सवाल ज्यादा आता है, ये ज्यादा पता आपको ज्यादा बैठने से अच्छा है पता होना चाहिए, तो पहले हम इसी पे चर्चा करेंगे। तो समझे कि नहीं समझे यार, तुम्हारे साथ हम बलवानी थोड़ी कर सकते, नहीं कर सकते ना। चलो, तुम्हें समझेगा रेगुलर पॉलीगॉन और क्या होता है इरेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। अब दोनों क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। रेगुलर पॉलीगॉन, देखो यहीं पे हम इसको बता देते हैं, रेगुलर पॉलीगॉन कुछ 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 खास नहीं होता है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, रेगुलर पॉलीगॉन जिसके सारे साइड सारे एंगल बराबर हो। क्या हो दोस्त, बोलो मेरे साथ, सारे साइड तो सारे एंगल इक्वल हो, ठीक है। पॉलीगॉन है ना, पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स या ईच साइड्स एंड ईच एंगल्स आर इक्वल, ठीक है दोस्त। पॉलीगॉन, ठीक है, हुज ईच साइड्स, ईच साइड लगाना पड़ेगा मास्टर जी, ग्रामर थोड़ा पढ़िए। ईच साइड एंड ईच एंगल, an angle, इस साइड एंड एंगल आर इक्वल, ठीक है, आर इक्वल। उसको क्या कहेंगे दोस्त, उसको बोलेंगे, इज कॉल्ड, उस पॉलीगॉन को क्या कहा जाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन। क्या कहेगा दोस्त, रेगुलर, RULR पॉलीगॉन। स्पेलिंग में थोड़ा उठपटांग है, समझे कि नहीं समझे। ये रेगुलर पॉलीगॉन हुआ जिसके सारे क्या होने चाहिए, साइड्स एंड एंगल्स इक्वल होने चाहिए, ठीक है दोस्त। तुमने पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ ट्रायंगल में इक्विलैटरल ट्रायंगल, याद आ रहा है क्या, याद आ रही है, तेरी याद आ रही है। अरे भैया ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, याद आ रही नहीं आ रही है, ओके। तो देखो ये तुम्हारा ट्रायंगल हुआ, मान लो एक मिनट के लिए कि भैया इसका लेंथ और इसका लेंथ बराबर है ना। तो आपको पता है कि एक ऐसा पॉलीगॉन हो गया, ट्रायंगल इज अ पॉलीगॉन, है ना, साइड से बना हुआ है तो इज अ पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल एक पॉलीगॉन हो गया और इसके सारे साइड इक्वल है, और आपको पता है कि इसके एंगल भी क्या होते हैं, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये भाई साहब एक रेगुलर पॉलीगॉन का जीता जागता नमूना है, समझे क्या, क्या भाई साहब, सर रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है ना, सर रेगुलर पॉलीगॉन, है ना। ये क्या भाई साहब, इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहाँ पे फोटो बना सकते हो तुम, ठीक है, और नीचे लिख दो इक्विलैटरल ट्रायंगल या रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है दोस्त। क्या बोलेंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल इज RAGU रेगुलर पॉलीगॉन। समझ में आ गया। इस तरीके से बाकी का लिख देना। देखो चार साइड वाला क्या होता है, स्क्वायर होता है, क्या होता है दोस्त, चार साइड वाला स्क्वायर होता है। ये रहा एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड और चौथी साइड, ठीक है दोस्त। नाम रख दे PQRS। आपको पता है कि स्क्वायर में सारे साइड इक्वल होते हैं, इक्वल होने का मतलब समझ रहे हो दोस्त, नहीं समझ रहे हो तो फील करो। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, सब 10 सेंटीमीटर,
तो ऐसे पॉलीगॉन को क्या कहते हैं भाई साहब? रेगुलर पॉलीगॉन, जिसके सारी साइड इक्वल है। और राम जी की दया से अगर सारा साइड इक्वल हो गया ना, तो सारा एंगल भी इक्वल होता है। और आपको पता है कि इसके सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, इट्स अ स्क्वायर, इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है, स्क्वायर इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर, आप देखो पेंटागन बोलना है तो रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, उसके पहले रेगुलर लगाना पड़ेगा। जैसे ही लगा दिया रेगुलर, ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल हो जाएगा। समझे दोस्त? ईच साइड एंड ईच एंगल आर इक्वल हो जाएगा। ओके, वेरी गुड। ओके, आगे बढ़िए, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जनाब। ठीक है, आइए, आपका स्वागत है कि रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। रेगुलर है ना, पेंटागन, सॉरी पेंटागन की बात कर रहे हैं। तो पेंटागन मतलब 5 साइड वाला, पेंटा मतलब 5 होता है, हेक्सा मतलब 6 होता है ना। हेप्टा होता है 7, ऑक्टा होता है 8, और नोना होता है 10, और डेका मतलब 10। दैट इज सफिशिएंट फॉर यू राइट नाउ। ओके, याद रखिए। तो मैंने क्या कहा आपको? मैंने आपको ये कहा कि देखो, हमको क्या बनाना है? रेगुलर पॉलीगॉन, पेंटागन बनाना है। हम बराबर बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है दोस्त? ठीक है, देखो ये रहा तुम्हारा। ठीक है, ये एंड दिस एंड दिस। एक मिनट के लिए आप मान सकते हो कि ये बराबर है आपस में। क्या दोस्त? बराबर है। दिस एंड दिस आर इक्वल। ठीक है, ए बी सी डी एंड ई आर इक्वल। तो ये क्या है भाई साहब? रेगुलर पॉलीगॉन है। क्या दोस्त? रेगुलर पॉलीगॉन है। तो रेगुलर पेंटागन क्या बोल सकते हैं इसको? रेगुलर पेंटागन। क्या दोस्त? रेगुलर पेंटागन है। समझ में आ गया? इस तरीके से हम रेगुलर हेक्सागन भी बना सकते हैं। 1 हेक्सागन मतलब 6 साइड वाला, बराबर होना चाहिए। 1, ठीक है, 2 से दोस्त, 3, ठीक है, 4 एंड 5 एंड 6। ठीक है, आपको फिर तो थोड़ा नहीं आ रहा होगा, बाकी आप मान सकते हो। भाई साहब ये क्या है? रेगुलर है। मैंने रेगुलर बनाने की कोशिश की है। ओके, चलिए, 1 2 3 4 5 6 सारे साइड बराबर है। ए बी सी डी ई एंड एफ। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये भाई साहब है रेगुलर पॉलीगॉन। ये आसान सी चीज है। जिस जिस पॉलीगॉन का सारा साइड इक्वल हो जाए तो सारा एंगल भी इक्वल होएगा। तो वैसे को क्या बोलेंगा? वैसे को बोलेंगा, क्या बोलेंगे दोस्त? रेगुलर पॉलीगॉन बोलेंगे। ओके, थैंक यू। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो मस्त वाला, आगे बढ़ते। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ठीक है दोस्त? पर ये समझ ले तुमने, जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। आइए, इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में भी हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं, मान लेते हैं, पहचान लेते हैं। तो आपको पता है इसका नाम इरेगुलर है बहबूदा का। तो रेगुलर का उल्टा होता है इरेगुलर। सही है ना? रेगुलर का उल्टा क्या होता है दोस्त? इरेगुलर। अ पॉलीगॉन हुज ईच साइड एंड ईच एंगल्स आर नॉट इक्वल। हालांकि डेफिनेशन में साइडेड आता है, तो बाकी एंगल का भी मामला होता है, तो मैंने एंगल को बीच में घुसेड़ देते हैं। आपको मतलब कंफ्यूजन रहने का चांस ही नहीं है ना? आइए, रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। रेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन। कौन कौन? इरेगुलर पॉलीगॉन। ठीक है दोस्त, इरेगुलर पॉलीगॉन। इरेगुलर पॉलीगॉन के बारे में बात करते हैं। पॉलीगॉन हुज ईच साइड, है ना, आर नॉट इक्वल। सही ना? एक दूसरे की इक्वल नहीं होगा। ठीक है, मतलब एको को अनइक्वल हो गया तो भैया इरेगुलर नहीं। सारा बराबर होना चाहिए तो रेगुलर है, और एको को अनइक्वल हो गया भैया, छोट बड़ हो गया तो नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? क्या नहीं होगा? रेगुलर पॉलीगॉन नहीं होगा दोस्त। ठीक है, तो आप उसमें लगा सकते हो। मैं डेफिनेशन आसानी लिखा रहा हूं, हालांकि डेफिनेशन में मैं विश्वास नहीं करता। चीजें आप इस तरीके से समझ लो कि आपके दिमाग में हमेशा 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 के लिए फिक्स हो जाए। ओके दोस्त, तो चलो देखते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन, ए पॉलीगॉन, ठीक है, अ पॉलीगॉन हुज ईच साइड, ठीक है, ईच साइड्स एंड ईच एंगल एंड एंगल, ठीक है, इस साइड ईच एंगल्स आर नॉट इक्वल,
ठीक है, मैंने लगा दिया, बस उसी डेफिनेशन में नोट लगा दिया, आपको भी आसानी होगा याद रखने में अगर आप डेफिनेशन याद रखने चाहते हो तो। ठीक है, नॉट इक्वल कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन, कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगॉन, इरेगुलर, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं दोस्त। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गया होगा। तो अगर सर एग्जाम्पल बताइए, अरे दोस्त लो ना, ये आइसोसेलेस, ठीक है, ये दोनों बराबर, ये अनइक्वल, तो ये क्या हुआ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अरे सर बंद कर लो, ये तो पॉलीगॉन ही नहीं होगा। चलो कर दिया दोस्त। रेक्टेंगल, ये सब इरेगुलर पॉलीगॉन में आता है, तो समझे, सारा साइड बराबर ना है, एंगलवा तो बराबर है, साइड बा बराबर ना है, समझे कि नहीं समझे, दोनों बराबर होना चाहिए। इसलिए मैं जानबूझ करके जो है ना बदमाशी कर रहा हूँ और इस तरीके का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। नॉट अ रेगुलर पॉलीगॉन, इट्स अ रेगुलर पॉलीगॉन। ओके ओके, सीधा अगर हम पेंटागन बोल रहे हैं ना, ठीक है, अगर उसके पहले रेगुलर ना लगा रहे तो समझ लो भाई साहब कि वो क्या है, ए बी सी डी ई, क्या दोस्त, इरेगुलर है। तो दो को साइन लगाते हैं, इसमें तीन को लगा देते हैं, इसमें टिक लगा देते हैं, इसमें क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, सब आपस में अनइक्वल है। ऐसा भी हो सकता है कि देखो ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन क्या सारे इक्वल है, सारे इक्वल नहीं है, तो इरेगुलर पॉलीगॉन। समझ गए क्या? चलो, बात मेरी समझ में आ गई आपको, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। ठीक है, पहले हम मेन मुद्दे पे आएंगे, उसके बाद बाकी छोटे छोटे जो बात है उसको बताएंगे इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको। सही है, जो सवाल बनाने में ज्यादा से ज्यादा मदद करता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम पहले बताएंगे। ओके दोस्त, चलो तो इसको मिटा देते हैं। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गया होगा, है ना, समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ बात करते हैं रेगुलर का, जहां तक हम बात किए हैं तो कुछ वहां पे फॉर्मूलेज आते हैं, कैसे आते हैं जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका, ले लिए क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो हमने आपको 2-4 फॉर्मूले का प्रूफ दिया था, है ना। फॉर्मूला का प्रूफ क्या दिया था, मैंने आपको बोला था, क्या बोला था दोस्त, मैंने आपको 2 फॉर्मूला भी मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल का सम, ठीक है, सम ऑफ, इसका प्रूफ इस वीडियो के लिंक में दिया जाएगा और जरूर दिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगॉन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, ठीक है, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। अब ये कहां से आया, कैसे आया, ठीक है ना, सबका दुहाई मैं दे चुका हूं, प्रूफ मैं दे चुका हूं, इसलिए आपको जिल्लतें उठाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब ये कि एक पॉलीगॉन है, ठीक है, इसके सारे एंगल का सम पता करना है ना, तो n मतलब क्या है भाई साहब, यहाँ पे n मतलब है नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड। और मजेदार बात पता है, एक नंबर ऑफ, देखो किसी भी पॉलीगॉन में नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ एंगल्स एंड नंबर ऑफ वर्टेक्स ऑलवेज आर इक्वल, ठीक है। जितना नंबर जो वो साइड होगा उतना ही वर्टेक्स होता है, उतना ही क्या होता है, एंगल होता है, और उतना ही साइड होता है, मतलब तीनों बराबर। देखो 3 को साइड है, 3 को एंगल है कि नहीं, और वर्टेक्स ए बी सी, वर्टेक्स है जहां पे दोनों लाइन मिलता है भैया, जिस पॉइंट पे उसी को तो वर्टेक्स कहते हैं दोस्त, सही है ना, तो वर्टेक्स, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या है, किसी भी पॉलीगॉन का, जैसे ये ट्रायंगल है ना, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन, डेकागन, किसी भी पॉलीगॉन का दोस्त, समझ रहे हो ना। अगर हमको इंटीरियर एंगल का सम निकालना है, जैसे 2 चीज तो याद रहता है जनरल लड़का को, क्या बोलो, ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 डिग्री होता है, क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है, लेकिन पेंटागन पूछे तो फिर माथा फुलाओगे, सर क्या पूछ रहे हो, पेंटागन याद नहीं रहता, जनरली याद नहीं रहता, है ना। हाँ, तो आप इससे आराम से निकाल सकते हो, मैं निकाल के बताऊं, पेंटागन का मतलब 5 साइड वाला का 5 मतलब 5, 5 माइनस 2 इंटू 180 करके देखो कितना आएगा। देखो 3 गुणे 13 कितना हुआ, 540 ऐसे मुझे याद था यार, मैं तुमको फील दिलवाना चाहता हूँ, समझ रहे हो ना, 540 होगा, 100 का 720 होता है। जब ऐसे ही निकालोगे तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्त कि किसी भी पॉलीगॉन का, है ना, इंटीरियर एंगल का सम तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो, है ना दोस्त। ओके चलो आगे बढ़े, बहुत समझ आ रहा हूँ। तो भैया ये तो हुआ सारे एंगल के सम का फॉर्मूला, जिसका प्रूफ दे दिया मैंने आपको, इसका यूज दिखा दिया,
लेकिन 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 अभी मैंने आपको बताया कि एक रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है ना, जैसे मैं रेगुलर हेक्सागोन की बात करूं, ठीक है दोस्त, रेगुलर हेक्सागोन की बात करूं, मैं किससे करूं, आपसे ही करूंगा, ठीक है। थोड़ा मजा नहीं आया, मजा नहीं आया मेरे दोस्त, ठीक है। मैं रेगुलर पॉलीगॉन का फील दिलाने की आपको कोशिश कर रहा हूं, ऐसे मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, ये अफसोस की बात है मेरे लिए। काश मैं कलाकार होता तो और भी अच्छा पिक्चर आपको बना देता। देखिए ABCDEF, मान लीजिए ये क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन है, ऑल साइड्स आर इक्वल, मैंने कर दिया, ठीक है। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं ऑल साइड्स आर क्या है, इक्वल है, समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको कहा कि रेगुलर पॉलीगॉन जो होता है ना दोस्त, उसके सारे एंगल्स बराबर होते हैं और सारे साइड्स भी बराबर होते हैं। तो भैया साइड में तो लफड़ा नहीं है, अगर एक 7 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 7 7 7 7 7, ऑल साइड 7, बेवकूफो सारे क्या होंगे, 7 होंगे, ठीक है दोस्त। ओके आगे बढ़े। लेकिन मैंने आपको साथ में ये भी बताया कि इसके एंगल्स भी बराबर होते हैं, ठीक है दोस्त, क्या होते हैं, एंगल्स भी बराबर होते हैं। तो आप एक एंगल आप इसका निकाल सकते हो क्योंकि सारा बराबर है। अगर मान लो कि ये 120 है तो सारा कितना होगा, 120 120 120, ठीक है। अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आइए देखिए। ये भी एक पॉलीगॉन है, ये जो फॉर्मूला है ना केवल पॉलीगॉन का है, तो ये रेगुलर इरेगुलर सब पे लागू होगा, ठीक है ना। अगर हम नाउन कह रहे हैं तो वो कोई भी हो सकता है ना, तो पॉलीगॉन कह रहे हैं मतलब कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है मेरे दोस्त, समझे। ओके, तो पॉलीगॉन यहाँ पे हम केवल पॉलीगॉन बोल रहे थे, ये फॉर्मूला रेगुलर के भी लागू है, इरेगुलर के भी लागू है, ठीक है। तो अगर आप क्या निकालिएगा, हम इसका एक एंगल निकालना चाहते हैं, तो सम ऑफ, देखिए हम क्या कर रहे हैं, क्या सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ हेक्सागोन। कौन कौन भाई, हेक्सागोन। हेक्सागोन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो हेक्सागोन के लिए हमें करना पड़ेगा n-2 निकालना है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा फॉर्मूला है। डेरिवेशन मैंने आपको बता ही दिया कि मैंने इसका डेरिवेशन पहले ही कर चुका है। n-2, n बोले तो क्या, n बोले तो 6, हेक्सागोन है ना दोस्त, 2 180, ठीक है। ये 4 आएगा 180, कितना आएगा दोस्त, 720, कितना आएगा, 1872 होता है यार, 720 कितना होगा दोस्त, 720, 720, ठीक है। मतलब इसके सारे एंगल को अगर जोड़ने के लिए बैठे, चाहे वो रेगुलर हो या इरेगुलर हो, तो क्या आएगा, 720 ही आएगा। हेक्सागोन है ना यार, तो क्या आएगा, 120 आएगा। लेकिन मजेदार बात यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन नहीं बोल करके मैं यहाँ पे बोलता रेगुलर हेक्सागन, तो ज्यादा मजा आता है। यार फिल्म में रेगुलर हेक्सागन बोला जाता, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन, रे क्या दोस्त, रेगुलर हेक्सागन, ठीक है ना। रेगुलर का स्पेलिंग मुझे लग रहा है मैं गलत देख रहा हूं, तो थोड़ा देख लेना भाई तुम, ठीक है ना। रे ए से होता है रेगुलर, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। स्पेलिंग वर्ड मुझे बहुत प्रॉब्लम रहता है, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, समझ में आ रहा दोस्त। तो भैया मैंने क्या कहा कि सारे एंगल का सम कितना होने वाला है, सारे एंगल का सम जो है ना वो होने वाला है क्या, ठीक है, सारे एंगल का सम होने वाला है कितना दोस्त, 720 आया। अब हमको एक निकालना है, तुम बता दो क्या करना पड़ेगा, हमको एक निकालना तो क्या करना पड़ेगा, बोलो। अगर हमको एक निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा जरा बता दो। हम्म, क्या होगा दोस्त बताओ, ठीक है। ये मैं स्पेलिंग जो लिख रहा था सही लिख रहा था हर बारी, ठीक है, कॉन्फिडेंस लैक, समझ में आ रहा है, आई एम रियली सॉरी, मैं मैथ का टीचर हूँ, स्पेलिंग पे ज्यादा ध्यान ना दे, ओके। तो तुम्हें समझ में आ गया कि भैया रेगुलर हेक्सागन जो होता है ना वो क्या होता है, 720, ठीक है ना, सारे का सम 720 होता है। अब हमको एक निकालना है, ठीक है दोस्त। एक निकालने का मतलब क्या है, एक निकालने का मतलब है, फ्रैक्शन की भाषा में बात करूं तो ये सारे का सम 720 है, सबको बराबर बराबर मिलना चाहिए और 6 बराबर भाग में बांटना है, 6 इक्वल भाग में बांटना है, तो इसको 6 से डिवाइड लगाना पड़ेगा, किससे डिवाइड लगाना पड़ेगा बोलो, 6 से, किससे लगाना पड़ेगा, 6 से। तो अगर हमको इसका ईच एंगल चाहिए है ना, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन है ना,
तो क्या करना पड़ेगा, 720 सारे का सम है, इसको 6 बराबर भागों में बांटना है, तो 6 से डिवाइड लगा दो। 6 का यही मतलब होता है दोस्त, अगर मेरे से आपने फ्रैक्शन पढ़ा होगा तो मैंने इसका मतलब बताया है, तो शायद ये आपको कोई बताता है। 720 है ना, अपॉन 6 का मतलब क्या होता है कि 720 को 6 बराबर भागों में बांटिएगा, उसमें से एक भाग जो आएगा ना वही हमारा आंसर। बता दो कितना आएगा, कितना आएगा, 120 आएगा कि नहीं दोस्त, 120 आएगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसका एक एंगल जो होता है 120 डिग्री का होता है। कितना होता है, 120। तो आपको पता है ये भी 120, सब 120, क्योंकि रेगुलर है ना दोस्त, तो सब 120 का ही आने वाला है। समझ में आ गया, नो डाउट। सबसे 120 डिग्री आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। साढ़े को जोड़ेगा 700, कितना आएगा। तो तुम देख क्या रहे हो दोस्त कि अगर हमको किसी भी पॉलीगॉन के सारे इंटीरियर का सब मिल गया, ठीक है, और अगर हम उसमें एन से डिवाइड लगा देंगे तो एगो एंगल मिल जाता है। क्या मिल जाता है, एगो एंगल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला लिख देंगे, लगिए लगोड़िए, समझे। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, ईच एंगल, ठीक है, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है दोस्त। कितना होगा, n-2 इंटू 180 से क्या आता है, उसके सारे एंगल का सम आता है। अब देखो बहुत सारे बुक में n-2 इंटू 2 राइट एंगल लिखा रहता है। अरे भैया फर्क क्या पड़ता है, 2 राइट एंगल, एक राइट एंगल में 90 होता है, तो 2 राइट एंगल में कितना होगा, 180 होगा। तो मैं चीजों को आसान रखने की कोशिश करता हूँ, अननेसेसरी चीजों को कॉम्प्लेक्स करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, ठीक है। आपको आसान से आसान भाषा में समझाना है, ठीक है, और दिल गार्डन गार्डन हमारा भी हो जाए और दिल गार्डन गार्डन आपका भी हो जाए। हमारी आपसे यही विनती अर्जुन मिन्नत है, ठीक है। ओके, तो आपको पता चला कि एक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, इसमें एन से डिवाइड लगा देते हैं। क्या करते हैं, एन से डिवाइड लगा देते हैं। तो सारे का सम उसको इन पार्ट में बांट दो, जितना साइड है जितना एंगल है, आपको पता जितना साइड होगा ही एंगल होगा, तो इन पार्ट में बांटो तो एक पार्ट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। इसलिए हमारे पास फॉर्मूला क्या अपना मस्त वाला, किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन के अगर एक एंगल निकालना है तो सारे एंगल के सम में आपने क्या करना है, एन से डिवाइड लगा देना है। भैया क्यों लगाना है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आपको फील आ रहा होगा, जरूरी है। ओके, तो आपको एक बार मस्त वाला स्क्रीनशॉट लीजिए, आपके सामने मैंने एक फॉर्मूला लिख दिया, बहुत ही शानदार और जानदार वाला। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, है ना। हमारी पूरी कोशिश और मेहनत और आरजू होता है कि मैं क्या करूँ, आपको आसान से आसान भाषा में पढ़ाऊँ। चलो एक बार इसका आप क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो मस्त वाला। ओके दोस्त, गुड, दो। अब आइए हम एक और भी चीज पे बात कर लेते हैं, कर ले क्या, कर लेते हैं दोस्त, कर लेते हैं। आइए, तो पॉलीगॉन का मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट पढ़ाने का, मैं सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बोला कि चलो बता ही देता हूँ, प्लेलिस्ट बना देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर किसी को दिक्कत हो भाई तो मेरे चैनल पे आकर के आप क्या कर सकते हो, पॉलीगॉन पढ़ सकते हो। ओके, अभी देखो भाई, ये तो इंटीरियर एंगल के सम की बात हो गया। मैंने आपको एक और भी फॉर्मूला पढ़ाया, बहुत मस्त पढ़ाया, ठीक है, कि एक देखिए क्या है भाई, पॉलीगॉन है ना दोस्त। तो इंटीरियर एंगल के सम की बात हम कर लिए, एक्सटीरियर की बात कौन करेगा दोस्त, हम ही करेंगे ना। अरे भैया गुरु हम आपके हैं, हम आपके हैं कौन, ठीक है, अरे हम आपके गुरु हैं। गुरु छोड़ो यार, गुरु मुझे क्या ठीक नहीं लगता, मैं आपका दोस्त हूँ, ठीक है। ये ABCD हमें आपसे दोस्ती ही करनी है, ठीक है, और दोस्त बन के एक बड़ा टीचर दोस्त की तरह ही रहना आपके साथ, ठीक है, ताकि हम आपसे क्या करें, प्रॉपर कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। आपके दिल में थोड़ी सी जगह चाहिए, है ना। जब तक आपके दिल में मेरे लिए जगह नहीं होगा, आप हमारे से कनेक्ट नहीं होगे, जब तक आप हमारे से कनेक्ट नहीं होगे तब तक मैथमेटिक्स से कनेक्ट नहीं होगे। ओके, तो थोड़ी सी दिल में जगह दे दो, फिर देखो क्या मजा आता है। देख, एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये दिस इज ए, ये सब एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। किसी भी को जैसे आप ट्रायंगल बनाया, ठीक है दोस्त, तो ये ABC, सही है ना। आप इसको एक्सटेंड करोगे, ठीक है, इसको एक्सटेंड करोगे, ये और इसको एक्सटेंड करोगे, ये, तो ये जो एंगल बन रहा है ना बाहर में, देख रहे हो, ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्या, एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं दोस्त, एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल का सम को जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल को जोड़ा जाता है तो ऑलवेज कितना आता है दोस्त, ऑलवेज 360। कितना आता है बोलो, एक फिक्स वैल्यू आता है, 360 डिग्री आता है, सही है ना। तो सम ऑफ ऑल, ठीक है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल इस बार क्या है ना, ये बात हमने पढ़ा हुआ है भाई साहब, और इसका प्रूफ भी मैंने दिया हुआ है, उसका लिंक भी आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल्स कहना ज्यादा वाजिब होगा, ऑफ ए पॉलीगॉन, ऑफ अ पॉलीगॉन। अब यहाँ देखो भाई, मजेदार बात है, समझे कि नहीं समझे। पॉलीगॉन कितना होता है,
360, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो, वो पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, डेकागन हो, कोई भी पॉलीगॉन हो, फर्क नहीं पड़ता है मेरे दोस्त, फर्क नहीं पड़ता है। सारे एंगल को मिलाएंगे, उसके एक्सटीरियर एंगल को मिलाएंगे तो कितना आएगा? किसी भी पॉलीगॉन के सारे एक्सटीरियर एंगल को मिलाएंगे, जैसे देखो दोस्त ये एक पेंटागन बनाया मैंने, ठीक है, इसके एक्सटीरियर एंगल को मिलाइए, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल, ये इसका एक्सटीरियर एंगल और ये इसका एक्सटीरियर एंगल, कितना आएगा? कितना आएगा दोस्त? 360 आएगा, चाहे कोई भी पॉलीगॉन हो। फैक्ट एंड प्रूफ मैंने इसका भी दिया हुआ है। ओके, तो चलो मिटा दूं, अरे मिटा दे यार। अब हमको एक निकालना है, जैसे 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 देखो मैं तुमको फील दिलाता हूँ प्रॉपर, ठीक है। ये पॉलीगॉन है, आपको पता है रेगुलर पॉलीगॉन के मामला में क्या होगा? अरे दोस्त, रेगुलर पॉलीगॉन के मामला में क्या होगा? रेगुलर पॉलीगॉन के मामला में, हालांकि देखो ये फॉर्मूला के बिना भी काम चल सकता है, ठीक है, इस फॉर्मूला के बिना भी काम चल सकता है, मैं वो भी आइडिया आपको दूंगा, जरूर दूंगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एबीसी एक ट्रायंगल है ना, हमको एक्सटीरियर एंगल है चाहिए की बातें बात करते, एक्सटीरियर एंगल बनाना लाजमी पड़ जाएगा, है ना। ये सवाल हमारा क्या है? ये सारा हमारा एक्सटीरियर एंगल है। ओके दोस्त, आपको पता है कि रेगुलर पॉलीगॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सारा साइड सारा एंगल इक्वल होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा 60, दिस इज ऑल्सो 60, दिस इज ऑल्सो 60। तो एक्सटीरियर एंगल आप यहीं से बता सकते हो। अगर आपको इंटीरियर निकालने आ गया ना, तो एक्सटीरियर निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर के स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो अगर हम 180 में से अगर हम इंटीरियर एंगल घटा दिए, हमको प्रेम से एकदम एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा। और क्योंकि ये पॉलीगॉन है ना दोस्त, रेगुलर पॉलीगॉन है, तो अंदर वाला अगर बराबर है तो बाहर वाला भी बराबर ही आएगा। देख लो वापस से, तो ये कितना आएगा? ये 180 है, 60 ये ले गया, तो ये कितना ले जाएगा? 120। ये 60 है, ये कितना ले जाएगा? 120। बराबर आना ही आना है ना। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो पॉलीगॉन में इक्वल एंगल, एक्सटीरियर इक्वल एंगल आना पड़ेगा, है ना। अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो इसके इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे और साथ ही साथ दोस्त एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इंटीरियर और एक्सटीरियर का जो सम होता है ना, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट्स व्हाई। समझे? चलो, तो आपको दोस्त, आपको सारे एंगल का सम भी पता है 360। तो भैया क्यों ना हम एक एंगल निकालने के लिए क्या करें? 3 से डिवाइड लगा लें, है ना। क्वाड्रिलेटरल होगा तो 4 से डिवाइड लगा लेंगे। सारे का एक्सटीरियर का सम पता है, और आपको पता है जब सारे का सम पता है तो एक को पता करने के लिए क्या करना है? जितना आदमी में बांटना है ना, उसको उतना से डिवाइड लगा दो, तो एक आदमी को कितना मिलेगा पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे ट्रायंगल के बारे में 360 सारे का सम है, ट्रायंगल मतलब 3 बार 3 ट्रायंगल मतलब 3 को एंगल होगा, सारे इक्वल होगा, रेगुलर पॉलीगॉन है तो 3 से डिवाइड लगा दो, कितना आएगा? देखो 12 36 होता है, क्या पढ़े हुए हो ना, ठीक है। सारे पॉलीगॉन में क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो 4 से डिवाइड लगा दो, कितना आएगा? 4 9 36। क्वाड्रिलेटरल रेगुलर पॉलीगॉन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्त, किसकी बात कर रहा हूँ? रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन में तुमको पता क्या है? स्क्वायर होता है, याद आ रहा है क्या? और स्क्वायर में अंदर वाला 90, तो 12 वाला भी कितना आएगा? 90, क्योंकि दोनों का सम कितना चाहिए? तो आना पड़ेगा, है ना। तो तुम क्या देख रहे हो कि यहाँ से हम ये भी बात बोल सकते हैं कि अगर हमको रेगुलर पॉलीगॉन का एक एंगल चाहिए, कितना एंगल दोस्त? एक एंगल चाहिए, ईच एंगल उसका वैल्यू चाहिए, तो एंगल सारे एंगल का जो सम है ना, उसमें हम n से डिवाइड लगा दें तो क्या दे देगा हमको? एक एंगल दे देगा, देगा कि नहीं देगा? देगा। यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि ईच एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है, ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है दोस्त, ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, ऑफ अ, ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है दोस्त। मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। सारे का सम हमको पता है, एगो चाहिए, तो सारे के सम में क्या करो? n से डिवाइड लगा दो, ठीक है। तो इसे ये क्या फॉर्मूला मिल गया आपको? ये फॉर्मूला मिल गया आपको, क्या आपको फॉर्मूला मिल गया किसी भी पॉलीगॉन के, रेगुलर पॉलीगॉन के एक एंगल निकालेगा फॉर्मूला, ठीक है, 360/n। जल्दबाजी में निकाल सकते हैं। अगर आपको इंटीरियर निकालने आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो? एक्सटीरियर एंगल भी निकाल सकते हो रेगुलर पॉलीगॉन का, ठीक है। एक्सटीरियर निकालने आ रहा है तो जो भी आपको आसान लगता है, क्योंकि हमको पता है दोस्त कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना किसी भी पॉलीगॉन का, चाहे वो रेगुलर हो इरेगुलर हो, हमेशा 180 आता है। तो भैया रेगुलर है, दोनों का सम 180 होगा। अगर एगो 60 है दूसरा 120 होगा, एगो 90 है दूसरा 90 होगा, है ना। अगर एगो क्या है 108 है दूसरा कितना होगा? अगर 108 है दूसरा कितना होगा? 72 होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आधे घंटे क्रॉस कर चुका है। आई होप मेरी बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको पॉलीगॉन के बेसिक समझाए, डेफिनेशंस 2 टाइप के होते हैं, है ना, और इसके ईच एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है। डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया हुआ है, सही है ना। और किसका फॉर्मूला? एक्सटीरियर एंगल का सम, है ना, निकालने का जो फॉर्मूला है ना, सब मैंने आपको उसका प्रूफ बताया हुआ है।
तो आप जा करके मजे से एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया वाली बात। इसमें बातें अभी और भी बाकी है, हम इसको करेंगे और इसका एक पूरा प्लेलिस्ट बना करके आपको देंगे, ताकि आप है ना पॉलीगॉन का पूरा पूरा मजा ले सको। क्या ले सको? पूरा पूरा मजा ले सको यार। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं। लेकिन जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट और गुजारिश करूंगा कि आप क्या करो, हमारे जो चैनल है ना फालतू मैथ्स, नाम कितना प्यारा है ना समझ रहे हो ना, फालतू मैथ्स, उस फालतू मैथ्स को आपको करना क्या है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि आपका दोस्त भी इस तरीके से मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सके मेरे साथ। ओके, और उसका भी मिजाज क्या रह सके, दुरुस्त। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए